हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग साथ में इसको दोहराते चलिए, चीजें धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो दोस्तों, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये अवेक लिखा हुआ है, अवेक का मतलब होता है जागना। तो ये प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल का मतलब ये बहुवचन में होता है। तो हम लोग इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं एस और ई एस लगा करके। जैसे गो एक शब्द है, गो यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, तो जैसे आई सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, आई के साथ हम यहाँ पे गो डायरेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ही लिखा हुआ है तो ही के साथ गो हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो एस और ई एस लगा करके हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ट्रांसलेशन वगैरह के बारे में बाद में बात होगी। अभी हम लोगों को पहले अपने वोकेबलरी को मजबूत करना है और हम लोग वर्ब्स के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वर्ब होता क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, यानी कि करना। ठीक है, तो कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कार्य होता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जितने हिंदी में जितने भी ना वाले शब्द हैं तो उसको हम वर्ब कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जितने भी ना वाले शब्द आ रहे हैं, जागना, रहना, ठहरना, होना, आरंभ करना, बांधना, देखना, आना, खोदना। ठीक है, पीना, लड़ना, पाना। ठीक है, तो ये सब जितने भी ना वाले हिंदी में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ब इसी तरीके से जल्दी से याद हो जाएगा कि हिंदी में जितने भी ना वाले वर्ड हैं ऑलमोस्ट, तो वो यहाँ पे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है, इंग्लिश में इसको एक्शन वर्ड कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है जागना। ठीक है, तो जागना, सुबह सुबह जागना। तो जागना की जो इंग्लिश है वो है अवेक। क्या है? AWAKE, अवेक। सेकेंड फॉर्म इसका है अवोक, अवोकेन। अवेक, अवोक, अवोकेन। रहना और ठहरना, कहीं पे रहना और ठहरना, इसकी इंग्लिश है एबाइट। एबाइट मतलब रहना, कहीं पे रुक जाना। तो एबाइड मीन्स कहीं पे रुक जाना। एबाइट, एबोर्ड, एबोर्ड। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो साथ में इसको लर्न करते चलेंगे। होना, होना की इंग्लिश है बिकम। सेकेंड फॉर्म बिकेम, थर्ड फॉर्म बिकम। तो बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, बीच में यहाँ पे केम आ जाएगा, वहां पे कम आ जाएगा। जैसे कम का होता है कम, केम, कम, उसी तरीके से यहाँ पे बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, आरंभ करना अगला शब्द है, आरंभ करना। तो आरंभ करने का मतलब होता है शुरू करना। तो शुरू करने की इंग्लिश है बिगिन, BEGIN, बिगिन। ठीक है, तो बिगिन, बिगैन, बिगन, बिगिन, बिगैन, बिगन। बांधना, बांधना की इंग्लिश है बाइंड। सेकेंड फॉर्म बाउंड, थर्ड फॉर्म बाउंड। तो बाइंड, बाउंड, बाउंड। नेक्स्ट इज देखना। देखना की इंग्लिश बी होल्ड। सी मीन्स भी होता है देखना, वॉच मीन्स भी होता है देखना। एक और जान लीजिए, बी होल्ड का मतलब भी होता है देखना। तो बी होल्ड, बी हेल्ड, बी हेल्ड। नेक्स्ट इज आना। आना, आना की इंग्लिश है कम। कम, केम, कम। जैसे बिकम, बिकेम, बिकम, वैसे ही कम, केम, कम। खोदना, खोदना, खोदना की इंग्लिश हो जाएगी डिग, डग, डग, डिग, डग, डग। ठीक है, पीना, पीना की इंग्लिश ड्रिंक। सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, ड्रैंक मतलब पिया। ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक मीन्स पिया।
ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। लड़ना, लड़ना की इंग्लिश है फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। तो फाइट, फाइट, फॉट, फॉट। FIGHT, फाइट, फाइट मीन्स लड़ना। FOUGHT, फॉट, फॉट मीन्स लड़ा, फॉट मीन्स लड़ा। तो तीनों रूप हो गए। नेक्स्ट इज पाना, कोई चीज पाना, तो पाना की इंग्लिश हो गई फाइंड, फाइंड मीन्स पाना। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। एक और है पाना की इंग्लिश, पाना की इंग्लिश होती है गेट, गेट भी होता है, गेट मतलब भी पाना, ठीक है। गेट मीन्स पाना, गॉट मीन्स पाया, गॉट मीन्स पाया, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं पीसना, तो कोई चीज पीसना, तो पीसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ग्राइंड। पीसने की इंग्लिश क्या है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। पकड़ना, अगले नंबर पे है पकड़ना, पकड़ना की इंग्लिश क्या होगी, होल्ड, किसी चीज को होल्ड करना, जैसे ये मैंने स्टिक होल्ड किया हुआ है, तो पकड़ना होल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, HELD, ठीक है। HOLD होल्ड, HELD हेल्ड। नेक्स्ट इज बजाना, ठीक है। बजाना की इंग्लिश क्या होती है, रिंग, रिंग मीन्स बजाना, रिंग, रैंग, रंग, रिंग मीन्स क्या हुआ, बजाना, ठीक है। नेक्स्ट है चमकना, तो चमकना की इंग्लिश क्या होती है, जैसे सन चमकता है, ठीक है, तो चमकने की इंग्लिश होती है शाइन, चमकने की इंग्लिश शाइन, शाइन, शोन, शोन, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शाइन, शोन, शोन। नेक्स्ट इज बैठना, तो बैठना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, से बैठ जाना, जब बोलते हैं ना सिट डाउन, तो सिट मतलब होता है बैठना, तो सिट का क्या हो जाएगा, सिट, सेट, सेट, सिट, सेट, सेट, बैठना, बैठा, बैठा, ठीक है। वो थर्ड फॉर्म है, बीच में सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर पे है कातना, ठीक है, तो कातना की इंग्लिश क्या होती है, स्पिन, स्पिन का मतलब होता है कातना, जैसे सूत कातना, ठीक है, चरखा पहले चलाते थे लोग, सूत काटते थे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्पिन, स्पिन, स्पैन, स्पन, ठीक है, तीनों रूप क्या हो जाएगा, स्पिन, स्पैन, स्पन, ठीक है। SPIN स्पिन, SPAN स्पैन, SPUN स्पन, ठीक है। कूदना, तो कूदना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स कूदना, स्प्रैंग, स्प्रैंग मीन्स कूदा, और स्प्रंग थर्ड फॉर्म है, ठीक है। खड़ा होना, तो खड़ा होने का क्या हो जाएगा, जैसे आप, मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो क्या हो जाएगा, स्टैंड, स्टैंड मीन्स खड़ा होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ठीक। नेक्स्ट इज डूबना, डूबना का क्या हो जाएगा, सिंक, सैंक, संक, सिंक, सैंक, संक, SINK सिंक, SANK सैंक, और SUNK संक, सिंक, सैंक, संक। चिपकाना, किसी चीज को चिपका देना, चिपकाना, या कोई चीज चिपक जाती है कहीं पे, तो उसको हम कहते हैं स्टिक, स्टिक, स्टक, स्टक, स्टिक, स्टक, स्टक, ठीक है। तो चिपकना। डंक मारना, अगले नंबर पे है डंक मारना, जैसे बिच्छू ने डंक मारा, ठीक है, तो डंक मारने की इंग्लिश होती है स्टिंग, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना, ठीक है। स्टिंग, स्टंग, स्टंग, STING स्टिंग, STUNG स्टंग, और STUNG स्टंग, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। नेक्स्ट इज मारना, ठीक है,
किक मारना, जिसे पैर से मारना, चोट पहुंचाना। तो मारना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्ट्राइक। मारना की इंग्लिश क्या है? स्ट्राइक। स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्राइकन। स्ट्राइक, स्ट्रोक, स्ट्राइकन। ठीक है। नेक्स्ट नंबर, तैरना। तैरना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्विम। स्विम, स्विम मीन्स तैरना। ठीक है। स्विम मीन्स तैरना। स्विम, स्वयं, स्वम। स्विम, स्वयं, स्वम। SWIM, स्विम। SWUM। ठीक है। स्वयं, स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी स्पेलिंग? SWAM। और स्वम की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? SWUM। स्विम, स्वयं, स्वम। ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, इतनी वर्ड मीनिंग उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। अवेक, अवेक, अवोक, अवोकन। एबाइड, एबोड, एबोड। बिकम, बिकेम, बिकम। बिगिन, बिगैन, बिगन। बाइंड, बाउंड, बाउंड। बीहोल्ड, beheld, beheld। कम, केम, कम। डिग, डग, डग। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़िए। फाइट, फॉट, फॉट। फाइंड, फाउंड, फाउंड। गेट, गॉट, गॉट। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। रिंग, रैंग, रंग। रन, रैन, रन। शाइन, शोन, शोन। सिट, सैट, सैट। स्पिन, स्पैन, स्पन। स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टैंड, स्टूड, स्टूड। सिंक, सैंक, संक। स्टिक, स्टक, स्टक। स्टिंग, स्टंग, स्टंग। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक और स्ट्राइकन। स्विम, स्वयं, स्वम। ठीक है। तो आज की डेट में इतनी ही वर्ड मीनिंग हम लोग ध्यान में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये वर्ब के जो फॉर्म है, ये 9, 10, 11, 12 या जो भी जिस जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं, आपको ये वर्ब फॉर्म को आना ही चाहिए। चाहे आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर आप अपने ट्रांसलेशन ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वर्ड मीनिंग हम लोग बहुत सारे याद करेंगे। 2 वीडियो पहले भी डाला गया है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा, खास करके जो हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, उनको वर्ड मीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग वो याद रखेंगे, वही उनके पास एक हथियार के रूप में होता है आगे के लिए। ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और तब तक के लिए थैंक यू।